अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पंजाबी डैमसेल इन मक्का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग है विलेज का, गांव का। मामू के बहुत ही सरार पर हमने सोचा कि आज मामू के गांव जाया जाए और आपको दिखाया जाए कि गांव की लाइफ कैसी होती है, वहाँ क्या क्या होता है, गांव में अक्सर लोग कैसे रहते हैं। ये सुबह का टाइम है 8 बजे का और ऐसा वेदर था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। वहाँ गांव में अब विंटर हो चुके हैं तो वहाँ सब ने ना इस तरह छोटी छोटी हवेलियाँ बनाई होती हैं। उधर उन लोगों ने अपने अपने जानवर वगैरह जो होते हैं, गाय वगैरह, मुर्गी है, ये सब उन लोगों ने अपनी अपनी मखसूस बांध के रखी होती है। तो वहाँ पे इतना ज़बरदस्त वेदर सा था और लोग भी इतने अच्छे से जो गुजर रहे थे, आते जाते सारे हाथ देख के बाय बाय कर रहे थे और बहुत ही प्यार करते हैं। गाँव के सादा लोग जो होते हैं बहुत ही अच्छे सिंपल से होते हैं, सादगी से भरे हुए। तो ये हम लोग जा रहे थे मामू के खेत से, तो मैंने सोचा कि रास्ते के व्यू भी बनाती जाऊँ कि क्या क्या रास्ते में है। तो खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा आबादी, मतलब वहाँ पे भी आबाद हो चुकी है, क्योंकि गांव भी गांव जैसे नहीं रहे, हर चीज़ वहाँ पे भी अवेलेबल हो चुकी है। ये एक हवेली में पहले हम लोग आए, यहाँ पे देखा इतना बड़ा इनका तो दरमियान का जो सेन था और साइड पे इन्होंने विंटर्स चल रही हैं, सर्दियाँ। तो गाय जो थी थोड़ी अंदर रखी हुई थी, थोड़ी सी बाहर। तो जैसे मैं एंटर हुई तो ये छोटे छोटे चूज़े मुर्गियाँ ये अपना दाना वगैरह ले रहे थे और फिर वो जो एक गाय पीछे मुड़ के देख रही थी और मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं आगे जाके इनकी वीडियो शूट करूं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली इनसे लगता है डर कि अगर किसी ने कुछ मार दिया तो मैं तो गई बस। इसके बाद फिर हम लोग इनके खाने की तरफ जब मैं गई तो मैंने कहा ये तो हाथ से करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं अब हाथ से नहीं होता, अब मशीन आ गई है, अब मोटर लगती है, अब इनका खाना जो है उसके अंदर डाल देते हैं और मोटर से वो कटिंग जो होता है वो नीचे पीसेस हुए आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद दूसरी हवेली में हम लोग गए मामू की, तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही गाय जो थे वो साइड पे खड़ी थी लाइन से और वो खाना अपना खा रही थी और भी मैंने उनका पूरा व्यू लिया। साइड पे बैठा एक आदमी जो था वो प्याज और पता नहीं कुछ काट रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये गाय के जो खाना है उसके अंदर हम ये भी ऐड कर देंगे। ये कैट वॉक करती हुई एक गाय गुजरी और ये सारी मुड़ के मुझे देखने लग गई और मैंने तो फिर निकलने की थी। मैंने कहा मुझे खेतों में लेकर चलो, ये गाय जो एक है ना मुझे थोड़ी स्मेल इरिटेट करती है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकले, वो फिर खेतों की तरफ निकले तो खेतों में थोड़ा सा बस डिस्टेंस रह गया था। तो फिर इसके बाद ये इन्होंने दिखाया कि ये एक नदी है जो कि गर्मियों में यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और सर्दियों में इसका पानी थोड़ा खुश्क सा हो जाता है। वहाँ पे हैंडपम्प भी लगा हुआ था, मैंने चला के देखा हैंडपम्प में पानी आ रहा है या नहीं, लेकिन नहीं, हैंडपम्प में चलता था। यहाँ के लोग गुजरते हुए राहगीर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर इस नदी के ऊपर से हमने क्रॉस किया, ब्रिज सा उन्होंने छोटा सा बनाया हुआ था। तो बहुत ही ताजगी और हवा इतनी खूबसूरत चल रही थी और बारिश की बूंदें हल्की हल्की बरस रही थी। तो मैं ये चीज़ बहुत इंजॉय कर रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग आगे जैसे बढ़े तो सबसे पहले सरसों का साग लगा हुआ उसकी वो एक आई, उसका एक खेत आया। तो मुझे तो पता नहीं था, उन्होंने फिर मुझे, जो मेरे साथ कज़न थी वो मुझे गाइड कर रही थी। ये रास्ता था, ये है पूरा व्यू ओवरऑल, आसपास कोई घर नहीं, सिर्फ ये। और जहाँ ऐसा चीज़ हो वहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये लगा हुआ था सरसों का सारा साग, ये पूरा भरा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ ही गुलाब के फूलों का वो लगा हुआ था और उसके छोटे से उन्होंने वो सूरजमुखी के जो सनफ्लावर होता है वो भी उन्होंने छोटे छोटे लगाए हुए थे। रास्ता इतना सा था लेकिन उसके ऊपर चल के आके बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। ये गुलाब के फूल आप देखें माशाल्लाह, वो भी छोटे से थे और वो छोटे से भी खिल रहे हैं। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे भी बड़े होंगे खिल जाएंगे। और ये खुशबू इतनी ताज़ा वाली थी जो मैं बता नहीं सकती। इधर ये पूरे बाग में एंटर होते ही ना खुशबू बहुत मज़े की थी।
खिलते गुलाब तो वैसे ही सबको बड़े पसंद होते हैं, और ये तो माशाल्लाह उसका वो बाग था, तो मुझे इसको देख के बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे अल्लाह की क्या कुदरत है। एक छोटा सा वो वन भी थे और उसके साथ साथ खिले हुए भी थे। और अभी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारा दिखा सकूं, लेकिन बहुत बड़ा था तो मैं ऊपर चढ़ के कोशिश कर रही थी कि ओवरऑल सारा व्यू ले लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। और मेरी कज़न जो थी वो फूल उतारने में लगी हुई थी कि तुम्हें कुछ जमा करके भी दें, और हम लोग थोड़े से उतार के भी लेके आए। ये ट्रालियाँ जो थी, ट्रक जो भी है, तो ये खाली जाता था और वहाँ से मिट्टी के आगे खेतों में ये वो लगा रहे हैं, और आगे नए खेत जो है, मतलब किसी को मिट्टी वगैरह की होगी, मतलब इनका अपना हिसाब किताब होता है। वो ताज़े 2 फूल तो पकड़े और इतने प्यारे, ये ओवरऑल पूरा बाग था इनका गुलाब के फूलों का और बराबर में साग का, तो देख के बहुत ही खुशी हो रही थी। मूली का भी था कि वहाँ मेरी खिदमत एंड हो गई थी। खैर उन्होंने अपनी बाहर जो खेत से फूलियाँ उतार के घर में ला के उन्हें हमारे आने से पराठे वराठे बनाए हुए थे। साइड पर बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे और बड़े बड़े भी थे, तो मैंने पहली बार गुल्ली डंडा भी देखा। ये एक छोटी सी बच्ची कैमरा देख के ना भाई भाई करने लग गई। अब ये मेरा वापसी का वो था, तो मैंने सोचा कि बस अब चले घर। और ये कुछ बकरियों को उन्होंने स्वेटर डाले हुए थे, मतलब कहते हैं कि कुछ को सर्दी लगती है कुछ को नहीं, तो जो मतलब हल्की फुल्की नॉर्मल बीमार होती है तो उनको वो जो है वो मोटा ऊपर डोरी वगैरह बांध देती हैं ताकि वो मज़ीद बीमार ना हो। ये फिर जहाँ गांव में छोटी मोटी दुकानें होती हैं गुजारे के लिए, इन लोगों ने अपने अपने रखी होती हैं। फिर इसके बाद घर जाके हमने एंजॉय किए मूली के पराठे साथ रायता। सुबह का टाइम था, इतना मज़े वाले। फिर मूली का पराठा एंजॉय करने के बाद उन्होंने जो अपने घर के दूध की, यानी कि गाय ताज़े दूध की जो चाय बना के दी, उसका तो जवाब ही नहीं। उसकी जो खुशबू ताज़गी थी बहुत ही मज़े की होती है। खैर ये सुबह का हमारा नाश्ता था, जितना हैवी उन्होंने नाश्ता करवा दिया। तो फिर इंशाल्लाह मिलोगे एक नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।